अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोलर पावर इजी ट्यूटोरियल्स हिंदी उर्दू की आज की वीडियो सोलर डीसी रूम कूलर के बारे में है। और ये जो सोलर का 12 वोल्ट का डीसी रूम कूलर है, इस वीडियो में आप इसे बैटरी से चलता हुआ भी देखेंगे और इसके अलावा जो है एसी कंप्यूटर पावर सप्लाई से भी चलता हुआ देखेंगे। ये वीडियो हमें शहबाज भाई ने लाहौर से भेजी है, तो आइए उन्हीं की आवाज़ में इस वीडियो को देखते हैं और उसके बाद फिर मज़ीद बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई, क्या हाल हैं आपके? ठीक हैं रज़ा भाई? आज मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ 12 वोल्ट रूम कूलर की। ये 12 वोल्ट का रूम कूलर है। मैंने इसको गुजरांवाला से परचेज़ किया था। ये मुझे 4700 रुपये में मिला है, यानी 4700 रुपये में ये रूम कूलर मुझे मिला है। बहुत अच्छी कूलिंग है इसकी। दिन को भी मैं इसको चलाता हूँ और रात को भी, और बहुत कम एम्पेयर ले रहा है ये। और जो इसका बैटरी का बैकअप है वो भी अच्छा है। अच्छा ये चल रहा है मेरे पास। मैं आपको इसकी एयर भी दिखा देता हूँ। आवाज़ आ रही होगी, शोर आपको हो रहा होगा। अभी ग्रिल मैंने मूवमेंट इसकी बंद की हुई है। पानी इसका रनिंग में है, फ़ैन भी रनिंग में है। इसको रज़ा भाई मैं अभी सप्लाई पे चला रहा हूँ। ये हमारी कंप्यूटर की सप्लाई है। आप कोई भी कंप्यूटर की सप्लाई से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये 220 वोल्ट आ रहे हैं हमारी सप्लाई में। ये देखें, तारों का जाल आपको नज़र आ रहा होगा और इसकी हवा कैसी है। ये ग्रिल्स इसकी वर्किंग में। बहुत अच्छी हवा दे रहा है, आपको शोर सुनाई दे रहा होगा हवा का। मैं वीडियो को पास करता हूँ और इसके कनेक्शन जो हैं वो मैं बैटरी के साथ लगा लूँ, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ बैटरी पे। जी रज़ा भाई, मैंने इसको बैटरी पे कनेक्शन इसके कर दिए हैं। ये 165 एम्पेयर की बैटरी है। ये कनेक्शन आपको नज़र आ रहे होंगे। ये पंप के हैं और ये फ़ैन और छोटी मोटर के। इसका पंप भी ऑन कर दिया, पानी वाला, फ़ैन भी। इसकी रनिंग में ये पानी चल रहा है इसका। इसी तरह ये भी है। ये इसका पानी ऑन है। जालियाँ गीली हैं, कूलिंग अच्छी दे रहा है। अब मैं इसके एम्पेयर भी आपको चेक करवा देता हूँ। ये फ़ैन है इसका। जालियाँ नज़र आ रही होंगी। मैं फ़ैन बंद कर देता हूँ ताकि आपको अंदर से इसकी मुकम्मल सूरत हाल बता सकूँ। जनाब ये फ़ैन की मोटर है, 3 एम्पेयर की मोटर है ये। और ये मोटर तकरीबन 700 से 800 रुपये में आसानी से मिल जाती है बाज़ार से। 3 एम्पेयर की मोटर, ये 12 वोल्ट डीसी की मोटर है। ये छोटी सी ग्रिल की मोटर लगी हुई है जनाब। ये 12 वोल्ट की है। 2000 आरपीएम इसमें लिखे हुए हैं। ये इसकी जालियाँ हैं सर। इस जालियों के बारे में कहा जाता है कि तकरीबन 1.5 से 2 साल ये इनको कुछ भी नहीं होता, ख़राब नहीं होती। जबकि घास वाली जो जालियाँ होती हैं वो जल्द ख़राब हो जाती हैं। ये जालियाँ बहुत
अच्छी चल जाती हैं और इनकी कूलिंग भी बहुत अच्छी रहती है। पानी काफ़ी देर तक इनमें ठहरा रहता है, गीली रहती हैं ये। इस कूलर में रज़ा भाई सबसे बड़ी अच्छी बात जो मुझे लगी है वो ये थी कि डायरेक्ट इन जालियों पे पानी नहीं पड़ता, बल्कि इन ट्रेयों में पानी आता है। ये आप देख लें, यहाँ पर आके ये पानी जमा होता है, उसके बाद फिर इन सुराखों के ज़रिए उन जालियों में जाता है। पानी ज़ाया भी नहीं होता। दूसरे रूम कूलरों में पानी ज़ाया हो जाता है ज़्यादा, और कूलिंग भी कोई ख़ास नहीं होती है, जिसकी वजह से जालियाँ जो हैं वो ज़्यादा टाइम नहीं निकालती। लेकिन ये क्या करते हैं कि इस ट्रे में ये पानी रहता है। अभी भी देखें, ये पानी जमा है, और जब पंप चलाऊँगा तो ये पानी इन सुराखों के ज़रिए नीचे जाएगा। ये देखें, 3 ट्रे हैं इसमें लगी हुई हैं, और जालियाँ भी माशाल्लाह अच्छी हैं। ये पानी है, और पानी वाले पंप के बारे में भी मैं आपको बताता चलूँ। ये पंप जो बाज़ार में इसकी कीमत है वो तकरीबन 350 से 400 रुपये है, शायद आपको नज़र आ रहा हो। ये DC 12 वोल्ट का पंप है, और 8 वाट इस पे लिखे हुए हैं, और ये इसकी मैक्सिमम जो स्पीड है वो 5 मीटर तक लिखा हुआ है, और फ़्लो इसका लिखा हुआ है 10 लीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में ये 10 लीटर पानी फेंकने की सलाहियत रखता है। और इसका भी डेमो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, बहुत अच्छा फ्लो है इसका। और ये जनाब ऊपर वाला ढक्कन है इसका, यहाँ पे ये पाइप लगा है जो मैंने अभी आपको दिखाया है, और यहाँ से पानी इन पाइपों से बाकी जालियों में, तीनों में ये जाता है, वहाँ पे गिरता है जालियों पे। और फ़ैन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 3 एम्पेयर की मोटर लगी हुई है। और ये इसका पानी के गेज का है कि यहाँ से आपको पानी के बारे में भी पता चल जाता है कि पानी कितना रह गया इसके अंदर, टब के अंदर। और इसकी जो कैपेसिटी है वो यहाँ इस 2 ही बाल्टियाँ मैं जो हैं वो तकरीबन डाल लेता हूँ, जो तकरीबन 17-18 लीटर की बाल्टी है वो 2 मैं डालता हूँ इसमें। और 24 घंटे तक ये पानी इस कूलर में रहता है, 24 घंटे के बाद दोबारा मुझे डालना पड़ता है। और रेगुलर इसको चलाया जाता है, सुबह दोपहर शाम को, और 24 घंटे रेगुलर ये चलता रहता है मेरे पास। ये तमाम प्लास्टिक की बॉडी है, इसको इस्तेमाल किया गया। अगर बच्चे भी इसको हाथ लगा लें तो कोई परेशानी की बात नहीं है। जबकि दूसरी में अर्थ का, करंट का इशू होता है, अगर उसको हम वापटा पे चलाएं, सप्लाई पे चलाएं, या उस पर जंग भी लगने का ख़तरा होता है। जबकि ये प्लास्टिक की बॉडी है, इसको कुछ भी नहीं होता। अच्छा प्लास्टिक इस्तेमाल किया गया है इसको, स्पीड अच्छी है इसकी, छोटी फैमिली के लिए बेस्ट है। अगर इस रूम कूलर को हम कमरे में इस्तेमाल करते हैं, और उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप इसको दरवाज़े में रखें, और इसके सामने खिड़की या रोशनदान वो लाजमी ओपन रखें ताकि हवा का क्रॉस हो और आपको ठंडी हवा मिल सके। अगर खिड़की या रोशनदान नहीं रखेंगे तो कमरे में हवस बन जाएगी, जिसकी वजह से हवा का क्रॉस नहीं हो पाएगा और आपको ठंडी हवा नहीं लगेगी। अक्सर लोग कहते हैं जी कि इसकी तो स्पीड ही नहीं है। स्पीड इसकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा चल रहा है मेरे पास। और इसकी एयर की बात की जाए तो जनाब बहुत अच्छी एयर ये फेंक रहा है, एसी की तरह की हवा है इसकी, ठंडी ठंडी। गर्मी बहुत है। मैं तो यही कहूँगा कि रूम कूलर ये लें और बिजली की बचत करें। वापडा का कोई भरोसा नहीं है, कब बिजली होती है कब नहीं होती। अपने फैमिली को भी गर्मी से बचाएं और खुद भी बचें।
जी तो जनाब, आपने देखा कि शहबाज भाई जो रूम कूलर यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छे अंदाज़ में उन्हें फ़ायदा पहुंचा रहा है और बहुत ही मज़बूत और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक बॉडी में रूम कूलर है, जिसके एम्पेयर्स भी काफ़ी कम है। नॉर्मली रूम कूलर के एम्पेयर्स जो हैं वो 6 से 7 होते हैं और इसकी प्राइस भी काफ़ी मुनासिब है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको मज़ीद कुछ मालूमात मिली होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और आपके जहन में कोई भी सवाल आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आप अपने घर की सोलर सिस्टम की वीडियो या सोलर प्रोडक्ट्स की वीडियो हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे उसकी अच्छी सी वीडियो बना के शेयर कीजिए। और उसके अलावा अगर आपको कोई सोलर सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसकी भी वीडियो बनाकर आप हमसे शेयर कर सकते हैं। ये याद रखिए कि आपकी वीडियोस को हम आपकी इजाज़त के बगैर यूट्यूब पे शेयर नहीं करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, सोलर सिस्टम ज़रूर लगाइए, अपनी बिजली खुद बनाइए। अल्लाह हाफ़िज़।